डी नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड व प्रपात। संक्षिप्तिकी। ओके। नंबर 1, राज्य की प्रमुख नदियां हैं भगीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टॉन्स, भिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, नयार। राज्य की सर्वाधिक लंबी जो 4 नदियां हैं, काली है 252 किलोमीटर, भगीरथी है 205 किलोमीटर, अलकनंदा है 195 किलोमीटर और पश्चिमी रामगंगा। 5 नदियां हैं जैसे पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बिनो, पश्चिमी व पूर्वी नयार का जो उद्भव स्थल है वो दूधातोली है। टनकपुर के बाद काली नदी का नाम शारदा हो जाता है। राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है काली नदी। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा की लंबाई है, भगीरथी नाम है और लंबाई है 205 किलोमीटर। देवप्रयाग से राज्य की सीमा तक गंगा की लंबाई है 96 किलोमीटर। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। पुराणों में भगीरथी, अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयार नदियों को मिलकर सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा जाता था। राज्य के सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है यमुना व काली शारदा। उत्तराखंड का देखो पूर्वी में यमुना है और पश्चिमी भाग में यमुना है, तो पूर्वी भाग में हमारी काली नदी है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है टॉन्स और यमुना नदी। टॉन्स की सुपिन शाखा निकलती है बंदरपुर के स्वर्गारोहिणी हिमनद से। राज्य के किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वह है काली का। यमुना नदी में टॉन्स नदी देहरादून से के विकासनगर ब्लॉक में मिलती है, डाकपत्थर व कालसी के बीच। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भगीरथी नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद उत्तर प्रदेश तक है ना इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। भगीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गौमुख नाम से स्थान से निकलती है, जो कि स्थित है शिवलिंग शिखर के पास में। गंगोत्री के समीप भगीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं रुद्रगंगा, जाह्नवी या जाड़गंगा। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है खतरिंग ग्लेशियर टिहरी से। भिलंगा की सहायक नदियां हैं मेदगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा। चमोली में अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है? चमोली में अलकनंदा नदी शतोपन शिखर के वहाँ पे अलकापुरी माँ या हिमनद और शतोपन ताल से। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है, फिर केशव प्रयाग में मिलती है सरस्वती नदी। पंच प्रयागों में है ना ऊपर से नीचे का जो क्रम है, प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जहाँ अलकनंदा में मिलती है पश्चिमी धौली गंगा या विष्णु गंगा। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। पंच प्रयागों में सबसे ऊपर से नीचे क्रम द्वितीय क्रम में हमारा आता है नंदप्रयाग चमोली में। यहाँ पर अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। पंच प्रयागों में तृतीय स्थान पर कर्णप्रयाग आता है, यहाँ पे अलकनंदा में पिंडर मिलती है। पंच प्रयागों में चतुर्थ प्रयाग में रुद्रप्रयाग आता है, यहाँ पे अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है। और पंच प्रयागों का जो अंतिम चरण है देवप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा जिसको यहाँ पे बहु बोला जाता है में भगीरथी सास नदी मिलती है, इसको सास बोलते हैं भगीरथी को, भगीरथी मिलती है। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली नदी है नयार। फूलों की घाटी में बहने वाली भीमडार यानी पुष्पावती नदी कहलाती है, पुष्प तोया ताल से ये निकलती है। पश्चिमी रामगंगा पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बिरमा, गागस, बिनो। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ये कौसानी से निकलती है, बागेश्वर, दाबका, बाकरा, गोला, देओहा आदि नदियाँ नैनीताल से निकलती हैं और बहते हुए उधम सिंह नगर जिले से राज्य के बाहर हो जाती हैं। नैनीताल के चोर गलिया के पास वह कौन सी नदी निकलती है जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में जाकर मिल जाती है? यह है नंदौर नदी। काली नदी शारदा यानी कि राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। इसका उद्गम स्थल है पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपुलेख के पास स्थित जक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल काला पानी नामक स्थान से। कुंठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लदिया आदि किसकी सहायक नदियां हैं? काली की। संग चुमना, निरकुट, थुम्मक आदि किसकी सहायक नदी हैं? कुंठी यांगटी की। लिस्सर, दारमा, नान दारमा, सेला यांगटी, कंचुतिच आदि सहायक नदियां हैं पूर्वी धौली गंगा नदी की। गौरी नदी निकलती है मिलम हिमनद से। काली नदी में सर्वाधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद काली में मिलती है चंपावत और पिथौरागढ़ बॉर्डर पर। गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा आदि नदियां सहायक हैं सरयू की। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? पूर्वी रामगंगा।
पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है पोंटिंग और नामिक हिमनद से। भुजपत्री गाड़, गरगतिया, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ आदि नदियाँ सहायक नदी हैं पूर्वी रामगंगा की। काली नदी की अंतिम वह सहायक नदी जो कि राज्य में प्रवाहित होती है लदिया नदी है। अलकनंदा में सरस्वती नदी का संगम केशव प्रयाग चमोली के माणा गांव के पास होता है। अलकनंदा व विष्णु गंगा पश्चिमी धौली गंगा का संगम है विष्णु प्रयाग चमोली में। अलकनंदा नदी नंदाकिनी का संगम है नंदप्रयाग। अलकनंदा पिंडर का संगम है कर्णप्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा बहु भगीरथी सास का संगम है देवप्रयाग। अलकनंदा वो भगीरथी और बिलंगना का संगम है गणेश प्रयाग, ये पुराना टीरी है। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम है अगस्त मुनि में। गौरी और काली नदी का संगम है जौलजीबी में। सरयू और गोमती का संगम है बागेश्वर में। काली नदी व कटिपानी गाड़ नदी का संगम है तालेश्वर पिथौरागढ़ में। सरयू व पूर्वी रामगंगा का संगम है रामेश्वर पिथौरागढ़ में। लादिया व राटिया नदी का संगम है मीठा रीठा साहिब चंपावत में। कोसी और गरुड़ का संगम है कौशानी बागेश्वर में। यमुना व रिखवाड़ संगम है लाखामंडल देहरादून में। यमुना और टॉस संगम है कालसी देहरादून में। भगीरथी और केदारगंगा का संगम है गंगोत्री में। मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा क्षीरगंगा स्वर्ण गौरी का संगम है केदारनाथ में। अलकनंदा और ऋषि गंगा का संगम है बद्रीनाथ चमोली में। माणा, बद्रीनाथ, गोविंद घाट ये सारे हैं अलकनंदा के तट पर। चलो इन्हें नहीं पढ़ते हम, है ना, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की अधिकांश झीलें स्थित हैं हिमानी प्रकार की। कुमाऊं क्षेत्र में प्रमुख झीलें और ताल हैं हमारे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरिताल, झिलमिल ताल। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं नैनीताल में। नैनीताल झील की खोज की थी 1841 में सीपी बैरन ने। नैनीताल झील घिरी हुई है 7 पहाड़ियों से, जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है नैना या चाइना पीक। स्कंद पुराण में त्रिऋषि यानी अत्रि पुलस्त्य व पुलह सरोवर कहा गया नैनी झील को। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, ये त्रिभुजाकार है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है 40 मीटर। लाल ताल जो है हमारा नौकुचिया ताल है, इसके 9 भुजा आकार है। कुमाऊं की क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील है गोमती नदी पर बैजनाथ झील बागेश्वर में। किस ताल की आकृति गोल है? झिलमिल ताल चंपावत। किस ताल में जल निकासी तो 5 सुरंग में बनी है? तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण ताल स्थित है काशीपुर उधम सिंह नगर में। नल दमयंती, गरुड़ तथा राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग? ये हैं 7 ताल नैनीताल के अंग। नल दमयंती ताल का आकार है पंचभुजाकार। गढ़वाल क्षेत्र में प्रमुख झीलें हैं सहस्र ताल, यमताल, डोडी ताल, पाचकंडी मया ताल, नचिकेता ताल, विष्णु ताल, सतोपन ताल, हेमकुंड, दुग्ध ताल आदि। राज्य की सर्वाधिक झीलों वाला जिला है चमोली। गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश झीलें भी यहीं मिलती हैं। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्रताल टिहरी में। कौन ताल 2 कटोरे नुमा है जिन्हें भाई बहनों वाला ताल कहा जाता है? ये महासर ताल टिहरी को कहा जाता है। किस ताल का पानी लाल है? ये बासुकी ताल टिहरी का है। किस ताल के समय पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? मंसूर ताल टिहरी में। उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? पचकंडी मया ताल का। चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व के एक राजा, रानी तथा उनके अनेक सैनिकों के कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल भी कहा जाता है? रूपकुंड को। मान्यता के अनुसार चमोली की किस झील के किनारे चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है? होमकुंड में। 7 पहाड़ों से घिरी चमोली की वो कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? यह लोकपाल या हेमकुंड। किस झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है जिसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब स्थित है? यही हमारा लोकपाल या हेमकुंड। चमोली जिले में 3 कोणों वाला कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकलती है और उसके पास सूर्य और चंद्र नाम के 2 कुंड है? यह है सतोपन ताल। रुद्रप्रयाग में किस ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर कहा जाता है? सुरावदी ताल या चौरावाड़ी ताल। कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? बेनी ताल। लिंगा ताल या अछरी ताल स्थित है फूलों की घाटी में। नचिकेता ताल स्थित है उत्तरकाशी में। सुंदर मछलियों यानी द्रावड़ों तथा 6 कोणों वाला ताल है डोडी ताल उत्तरकाशी में। किस ताल का आकार अंडाकार है? महक ताल रुद्रप्रयाग। राज्य में सबसे बड़ा कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर सुमन सागर टिहरी में है। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें हैं उत्तरकाशी में। राज्य के प्रमुख हिमनद हिमालय बर्फ के नदी या बमक या ग्लेशियर हैं। गंगोत्री ग्लेशियर है राज्य का। पिंडारी हिमनद चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़ में है। मिलम हिमनद पिथौरागढ़ में है। यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ हिमनद उत्तरकाशी में। चौरावाड़ी हिमनद रुद्रप्रयाग, केदारनाथ रुद्रप्रयाग और
सुंदरडूंगी हिमनद बागेश्वर में। राज्य गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री या गोमुख हिमनद। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है मिलन, ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। अब बात करते हैं प्रपात। कैंपटी प्रपात, भट्टा प्रपात, हाडी प्रपात, ये मसूरी के पास टिहरी में स्थित है। जबकि वसुधरा प्रपात चमोली में स्थित है। बिरथी मुनस्यारी प्रपात पिथौरागढ़ में है। सहस्त्रधारा और टाइगर प्रपात देहरादून में। ठंडे जल के कुंड हैं ऋषि, बेदनी, हेम, होम, गौरी, नाग, सप्त नंदी कुंड, ये चमोली में है। एक नंदी कुंड आपका रुद्रप्रयाग में है। सूर्य और नंदा पर्वती कुंड पिथौरागढ़ में है। नंदा देवी कुंड बागेश्वर में है। गंगोत्री व गौरी कुंड, गंगोत्री या सूर्य कुंड, देवकुंड, ये सब उत्तरकाशी में। गर्म जल के जो कुंड हैं सूर्य कुंड यमुनोत्री में है। तप्त कुंड बद्रीनाथ में। सालधार कुंड भाग कुंड तपोवन जोशीमठ में। गंगानी उत्तरकाशी में। और बोहरी अमोला कुंड और गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है। और मदकोट एक कुंड है जो पिथौरागढ़ में। अब पढ़ेंगे हम वन और मान की।